हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम टेस्ट एनजी में इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट क्या होता है और किस तरीके से हम इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट को यूज करके हम टेस्ट केसेस को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम ये समझेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑटोमेशन टेस्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी टेस्ट केस को हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है, रन करना पड़ता है। तो टेस्ट एनजी में वो कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए टेस्ट एनजी में हमारे पास है इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट। इन टेस्ट एनजी इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रन सिंगल टेस्ट केस मल्टीपल टाइम्स। टेस्ट एनजी में हम इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट को यूज करके हम किसी टेस्ट केस को हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये है उसका सिंटेक्स। जब भी टेस्ट एनजी में अगर हमें किसी मेथड को हमें टेस्ट केस डिक्लेयर करना है तो हम क्या करते हैं, हम @टेस्ट एनोटेशन यूज करते हैं। किसी भी मेथड को टेस्ट केस डिक्लेयर करने के लिए हम @टेस्ट एनोटेशन यूज करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में हम इन्वोकेशन काउंट पैरामीटर यूज करेंगे। ब्रैकेट में @टेस्ट एनोटेशन, उसके बाद ब्रैकेट में हम इन्वोकेशन काउंट पैरामीटर देंगे और इक्वल साइन के बाद यहाँ पे हम नंबर स्पेसिफाई करेंगे कि उस टेस्ट मेथड को हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। तो ये है उसका सिंटेक्स। यहाँ पे सबसे पहले @टेस्ट एनोटेशन मेथड को टेस्ट केस डिक्लेयर करने के लिए, फिर ब्रैकेट में इन्वोकेशन काउंट, फिर इक्वल साइन के बाद यहाँ पे हम नंबर स्पेसिफाई करेंगे 1 2 3 4, कोई भी नंबर, हमें जितनी बार भी पर्टिकुलर टेस्ट केस को हमें एग्जीक्यूट करना होगा यहाँ पे हम वो नंबर मेंशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेस्ट एनजी में हम इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं और क्या है इसका सिंटेक्स। अब इसे हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे इसको समझने के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्ट एनजी के नाम से। सेलेनियम वेब ड्राइवर और टेस्ट एनजी भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। form.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी और टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी, दोनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम किस तरह से सेलेनियम वेब ड्राइवर कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह से हम टेस्ट एनजी कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें एक क्लास क्रिएट करना है, जावा फाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है src टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर एक पैकेज है testng पैकेज। इस पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास। यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं इन्वोकेशन काउंट डेमो दे दिया हमने क्लास का नाम, और हमने मेन मेथड ऐड नहीं किया क्योंकि टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को रन करने के लिए मेन मेथड नहीं चाहिए होता है, और हमने सीधा फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया इन्वोकेशन काउंट डेमो के नाम से और हमने मेन मेथड ऐड नहीं किया। अब इस क्लास में हम कुछ टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड 1, और इसमें हम एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, system.out.println। अब चूंकि ये जो मेथड है ये एक टेस्ट केस है, तो हमें क्या करना है, इसको टेस्ट केस डिक्लेयर करने के लिए हमें यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन यूज करना है, और उससे पहले हमें यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट करना है। टेस्ट एनोटेशन के पैकेज को हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा import org.testng.annotation। पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम इस टेस्ट मेथड को हम डिक्लेयर करेंगे टेस्ट केस @टेस्ट एनोटेशन यूज करके। तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा ठीक इस मेथड के ऊपर हम राइट करेंगे यहाँ पे @टेस्ट। अब ये जो मेथड है ये एक टेस्ट केस डिक्लेयर हो गया। अब हम ठीक इसी तरीके से हम एक और टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे टेस्ट मेथड का नाम चेंज करके यहाँ पे 2 कर देते हैं, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में भी 2 कर देते हैं, टेस्ट मेथड 2। तो हमने इस क्लास में 2 टेस्ट मेथड्स क्रिएट कर लिए, टेस्ट मेथड 1 एंड टेस्ट मेथड 2। अब हमें क्या करना है, हमें इस टेस्ट मेथड को हमें मान लीजिए हमें 5 टाइम्स रन करना है। तो हम कैसे रन करेंगे, इस टेस्ट मेथड को हमें 5 टाइम्स रन करना है। तो यहाँ पे इस @टेस्ट एनोटेशन के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट में हम इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट यूज करेंगे।
तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा, इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इन्वोकेशन काउंट इक्वल्स, हमें 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो अब क्या होगा, अब ये वाला जो टेस्ट मेथड है, टेस्ट मेथड 1, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने एट द रेट टेस्ट एनोटेशन के बाद हमने यहाँ ब्रैकेट में हमने इन्वोकेशन काउंट पैरामीटर यूज किया है और इसमें इसकी वैल्यू दी है 5। तो अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये जो टेस्ट मेथड 1 है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम चाहे तो हम यहाँ से भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और अदरवाइज हम इसे एक्सएमएल फाइल यूज करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस टेस्ट केस को। तो एक्सएमएल फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमारा ये है टेस्ट क्लास इन्वोकेशन काउंट टेस्ट इन्वोकेशन काउंट डेमो डॉट जावा, तो इस फाइल को हमने सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट एनजी ऑप्शन है, इसमें हम जाएंगे, फिर इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। इस पे क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें सबसे पहले है लोकेशन, ये है प्रोजेक्ट का लोकेशन जहां भी टेस्ट एनजी फाइल बाय डिफॉल्ट जनरेट होगी, ये है प्रोजेक्ट का लोकेशन, और ये है टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल का नाम। आप चाहें तो इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया इन्वोकेशन काउंट, और यहाँ पे ये है स्वीट का नेम, ये भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यहाँ पे ये है टेस्ट का नेम, और ये है इसका प्रीव्यू, एक्सएमएल फाइल का प्रीव्यू। अब मैं इसे क्लिक कर देती हूँ फिनिश पे। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सएमएल फाइल जनरेट हो गया टेस्ट एनजी इन्वोकेशन काउंट के नाम से। अब मैंने इसको ओपन किया तो ये रहा इसका एक्सएमएल फाइल। अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, इस टेस्ट केस को हमें इस एक्सएमएल फाइल को यूज करके एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक्सएमएल फाइल पे राइट क्लिक किया, फिर रन एज टेस्ट एनजी स्वीट, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये एक स्वीट है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है राइट क्लिक में जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है रन एज टेस्ट एनजी स्वीट, हमने इसको सेलेक्ट किया। अब ये देखिए टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, टेस्ट केसेस हमारे रन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पहला टेस्ट मेथड है ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। और जो टेस्ट मेथड 2 है वो सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि हमने टेस्ट मेथड 1 के साथ हमने इन्वोकेशन काउंट में हमने 5 वैल्यू मेंशन की थी, और टेस्ट मेथड 2 के साथ हमने इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट यूज नहीं किया था। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे अभी तो हमने 5 मेंशन किया है, अब हम अगर यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे तो क्या होगा, करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया, अब क्या होता है देखते हैं इसका आउटपुट। हम वापस चलते हैं एक्सएमएल फाइल पे, इसे यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट, पास 1। तो सिर्फ टेस्ट मेथड 2 ही एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट मेथड 1 एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वोकेशन काउंट की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 कर दी थी। तो अगर हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो वो टेस्ट मेथड रन होगा ही नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पे इन्वोकेशन काउंट को मैं भी चेंज करके वापस मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ। अब ये वाला जो टेस्ट मेथड 1 है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, राइट क्लिक, एक्सएमएल फाइल से एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सएमएल फाइल पे राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। तो ये देखिए ये मेथड 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन्वोकेशन काउंट यूज करके हम किस तरह से टेस्ट मेथड को हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमने कोई लूप यूज नहीं किया है, ये हमने विदाउट यूजिंग लूप हमने एग्जीक्यूट किया है। ये हमने इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट यूज करके हम टेस्ट मेथड को हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लूप। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन्वोकेशन काउंट हम कैसे यूज करते हैं टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने के लिए। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि जब हम किसी टेस्ट मेथड को हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट यूज करके, और हमें ये अगर पता करना हो कि करंटली कौन सा इन्वोकेशन काउंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हम टेस्ट मेथड के साथ हम एक पैरामीटर यूज करेंगे, आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। तो हमारा स्टेटमेंट होगा यहाँ पे टेस्ट मेथड का नाम और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल का नाम दे देते हैं कॉन्टेक्स्ट, और साथ में इसका हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इस आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर को यूज करके हम जितने भी आई टेस्ट एनजी मेथड्स हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा
कॉन्टेक्स्ट आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस वेरिएबल का नाम डॉट गेट ऑल टेस्ट मेथड। गेट ऑल टेस्ट मेथड जितने भी आई टेस्ट एनजी मेथड्स हैं ये उनका एरे रिटर्न करेगा। गेट ऑल टेस्ट मेथड एक एरे रिटर्न करेगा आई टेस्ट एनजी मेथड्स का। तो ये एक एरे रिटर्न करेगा और यहाँ पे हम एरे का इंडेक्स दे देते हैं 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हमें कॉल करना है गेट करेंट इन्वोकेशन काउंट। गेट करेंट इन्वोकेशन काउंट। तो ये जो 0th मेथड है, ये जो 0th मेथड है ये उसका करंट इन्वोकेशन काउंट यहाँ पे हमें ये रिटर्न करेगा। और करंट इन्वोकेशन काउंट ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जिसमें हमारा करंट इन्वोकेशन काउंट सेव्ड होगा, स्टोर्ड होगा। तो उस इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर कर लेते हैं एक इंटीजर पैरामीटर में। पैरामीटर का नाम दे देते हैं करंट इन्वोकेशन काउंट, दे दिया हमने नाम। और इस पैरामीटर को हम प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि इसमें हमारा करंट इन्वोकेशन काउंट स्टोर्ड है। तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करते हैं system.out.println और यहाँ पे एक मैसेज राइट कर लेते हैं एग्जीक्यूटिंग और यहाँ पे वेरिएबल का नाम करंट इन्वोकेशन काउंट। करंट इन्वोकेशन हमने वेरिएबल का नाम यूज किया है करंट इन्वोकेशन। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा, जो भी करंट इन्वोकेशन काउंट है वो यहाँ पे हमारा कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस कर दिया, यहाँ पे हम सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। तो जब ये टेस्ट मेथड 5 टाइम्स रन होगा तो करंट कौन सा इन्वोकेशन काउंट एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्लास में हमारे पास 2 टेस्ट मेथड्स हैं, तो दूसरे टेस्ट मेथड को भी हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं। इसके साथ भी हम इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं और इसका भी करंट इन्वोकेशन काउंट हम प्रिंट कर लेंगे। तो इसे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और इसको हम ऐसा करते हैं, इस टेस्ट मेथड को हम 3 टाइम्स प्रिंट कर लेते हैं और इसका भी करंट इन्वोकेशन काउंट हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया स्टेटमेंट और यहाँ पे हमने इसे एज अ टेस्ट पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एरे की जो इंडेक्स वैल्यू है इसे हम चेंज कर देते हैं, ये हमने 1 कर दिया। तो ये हमारा हो गया टेस्ट मेथड 1 और ये हो गया हमारा टेस्ट मेथड 2। ये वाला जो टेस्ट मेथड है ये 3 टाइम्स रन होगा और ये वाला जो टेस्ट मेथड है ये 2 टाइम, ये वाला टेस्ट मेथड 5 टाइम्स रन होगा। टेस्ट मेथड 2 के साथ भी हमें यहाँ पे आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर हमें इसमें भी ऐड करना है। तो इसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ भी हमने आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया टेस्ट मेथड के नेम के साथ। अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखते हैं कि जो टेस्ट मेथड 1 है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए और टेस्ट मेथड 2 ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए और दोनों में ही एग्जीक्यूशन करंट इन्वोकेशन काउंट प्रिंट होना चाहिए। राइट क्लिक, इसको हम XML फाइल से रन करते हैं। इन्वोकेशन काउंट डॉट XML हमारा यहाँ पे है। राइट क्लिक किया हमने XML फाइल के ऊपर, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट और ये रहा इसका रिजल्ट। ये इसका टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट है कंसोल में और ये इधर आ रहा है इसका ग्राफिकल रिजल्ट। तो दोनों ही हम रेफर कर सकते हैं, किसी में भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा टेस्ट मेथड 1 का आउटपुट एग्जीक्यूटिंग 0, करंट इन्वोकेशन काउंट 0 था तो ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। 0 1 2 3 4, तो 0 से लेकर 4 तक ये 5 टाइम्स हो गया। तो ये हमारा जो मेथड है ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा मेथड 2, तो ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो 0 1 2, तो ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से टेस्ट एनजी में हम इन्वोकेशन काउंट एट्रीब्यूट यूज करके हम सिंगल टेस्ट केस को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लूप। यहाँ पे हमने कोई भी लूप यूज नहीं किया है और करंट इन्वोकेशन काउंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। करंट इन्वोकेशन काउंट फाइंड करने के लिए हमने आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर यूज किया है टेस्ट मेथड नेम के साथ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।